US invasion. An immediate ceasefire. But Iran war. America, Iran. Iran is हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो इस वक्त पूरी दुनिया की अटेंशन का सेंटर बना हुआ है। ये सिर्फ एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां पावर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री आपस में टकरा रही हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे हैं सालों की टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और फेल्ड नेगोशिएशंस। अमेरिका और ईरान के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं बल्कि डेकेड्स पुरानी कहानी है, और अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें वापस जाना होगा उस पॉइंट पर जहां से ये सब शुरू हुआ। 1979, एक ऐसा साल जिसने मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। इस साल ईरान में एक रेवोल्यूशन आया जिसे हम इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान का पूरा सिस्टम चेंज हो गया और अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस खराब हो गए। इससे पहले ईरान और अमेरिका के रिलेशंस काफी स्ट्रांग थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रस्ट खत्म हो गया और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डाउट की नजर से देखने लगे। वक्त के साथ साथ ये टेंशन्स और भी बढ़ती गईं, खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अमेरिका को कंसर्न था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान का कहना था कि ये प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है। इसी वजह से सैंक्शंस लगाए गए, इकोनॉमिक प्रेशर इंक्रीज किया गया और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2026 में सिचुएशन अचानक चेंज हो गई। एक ऐसा मोमेंट जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। 2026 के स्टार्ट में अमेरिका और उसके एलाइज ने ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए। इन टारगेट्स में मिलिट्री बेसेस और डिफेंस सिस्टम्स शामिल थे। ये अटैक्स सडन थे और इन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना दिया। ईरान ने इसका जवाब दिया, मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू, और फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। हर एक्शन के बाद रिएक्शन और हर रिएक्शन के बाद टेंशन और ज्यादा इंक्रीज। आज की डेट में सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। दोनों साइड्स हाई अलर्ट पर हैं। रीजन में मिलिट्री मूवमेंट बढ़ चुकी है, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं और लोगों के अंदर फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। न्यूज़ हर रोज नए अपडेट्स दे रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी अनक्लियर है। कोई भी छोटी सी मिस्टेक एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक लिमिटेड नहीं, पूरी दुनिया इसे फील कर रही है। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं जो डायरेक्टली हर कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। शिपिंग रूट्स रिस्क में हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज में, और बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स भी अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। ये सब मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन इसी तरह चली तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं बल्कि पूरा रीजन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। आगे क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ पॉसिबल सिनेरियोज हैं। या तो टेंशन और बढ़ेगी और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है, या फिर ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में कंटिन्यू रहेगी, या फिर डिप्लोमेसी का रास्ता निकलेगा और पीस एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ी रियलिटी है।
इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? ना लीडर्स का, ना पॉलिसीज का, बल्कि आम लोगों का, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन वॉर उन तक खुद चलकर आ जाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया कितनी फ्रेजाइल है और कितनी जल्दी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो कल पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, समझें और सिचुएशन को फॉलो करें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में बदलेगा या पीस पॉसिबल है? चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और हम जल्द वापस आएंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।